भर बहुत मेहनत से काम करने के बाद भी अगर अच्छा रिज़ल्ट ना मिले और आपको अपना घर साफ़ ना लगे तो ना पूरी मेहनत बेकार हो जाती है और ऐसा लगता है कि इतना सारा हमने टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी मेहनत लगा दी, फिर भी घर साफ़ नहीं हुआ है। बहुत बार घर में कुछ अजीब सी स्मेल आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेली रोज़ाना फ़ेस करते हैं ये प्रॉब्लम, जब भी हम अपने किचन के या घर के कोई भी काम करते हैं। तो ऐसे ही कुछ होम हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी और आपका घर जो है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आएगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आप खुद से अगर अपने घर में पोछा लगाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर आपके घर में मेड है तो उनके जाने के बाद आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग मॉपिंग करते हैं तो घर तो साफ़ हो जाता है, धूल मट्टी सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है फ्लोर से, लेकिन एक अलग सी अजीब सी जो स्मेल है वो आने लगती है पूरे घर में। तो वो स्मेल इसलिए आती है क्योंकि हम जो भी मॉप यूज़ कर रहे हैं ना वो ठीक तरीके से साफ़ नहीं है या ठीक तरीके से सूखा हुआ नहीं है। तो जब वो गीला गीला रहेगा और फिर हम उसी मॉप से अपने घर में पूरा पोछा लगाएंगे तो पूरी जो गंदगी है ना वो साफ़ नहीं होगी। इनफैक्ट आपका जो घर है और ज़्यादा गंदा होगा, जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आप गंदे कपड़े से पोंछ रहे हैं और ऐसा कपड़ा जो सूखा ही ना हो, रात भर गीला रहा हो, दिन भर सुखाने के बाद भी सूखा ना हो, तो उससे ना आपके घर में बहुत एक अजीब सी स्मेल भर जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आपको भी अच्छी नहीं लगेगी और उस टाइम पे अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उन्हें भी ये स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो स्मेल होती है ये बहुत देर तक घर में महकती रहती है। और कितना भी आप परफ्यूम लगा लें घर में या फिर कुछ स्प्रे कर दें या अगरबत्ती लगा लें, ये स्मेल नहीं जाती है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप जो भी मॉप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे रोटेटिंग मॉप्स यूज़ कर रहे हैं जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप नॉर्मल पोछा लगा रहे हो या आपकी मेड नॉर्मल तरीके से किसी नॉर्मल कपड़े से पोछा लगाती हो, तो उस कपड़े को ना पोछा लगाने के बाद, मॉपिंग के बाद अच्छे से आपको साफ़ पानी से उसे धोना है। जैसे ये मॉप में मैं यहाँ पे साफ़ पानी भर लूँगी और इसको ना अच्छे से वॉश करूँगी जब तक कि इसका पूरा की पूरा जो गंदगी है वो निकल ना जाए। और हो सके तो आप हल्का सा थोड़ा सा डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं जिससे मॉप बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जो हम कपड़े से जब मॉप लगाते हैं हाथ से, तो उस कपड़े को तो अच्छे से साबुन लगा के धोना चाहिए ताकि उसमें जितनी भी गंदगी लगी है ना वो सब निकल जाए। तो इस तरह का जो मॉप होता है इसे क्लीन करना थोड़ा आसान होता है। थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया और साफ़ पानी डाल दिया और अच्छे से इसे यहाँ पे जो रोटेटिंग टब है, जो बकेट है, उसमें अच्छे से इसे साफ़ कर लिया तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मेरा जो मॉप है ना न्यू नहीं है, ये काफ़ी टाइम से आपके साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ। और इसका जो मॉप है देखिए बिल्कुल वाइट है और साफ़ है। वो इसलिए क्योंकि मैं हर मॉप के बाद हल्का सा डिटर्जेंट डाल के इसे साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और अगर आप ऐसे मॉप यूज़ करते हैं तो इसे सुखाने का भी मैं एक करेक्ट तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि जितना भी एक्सेस वाटर था ये पूरा आपने स्क्वीज़ आउट कर लिया है। फिर आप इसको ना ऐसे बेंड कर लीजिए, तो ये जो नीचे का जो मॉप है आप इसको जैसे ही ऐसे रखेंगे ना ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब आपको ऐसे ही हैंग करना है कि ये पूरा जो मॉप है ये ओपन रहे और इसमें हवा लगती रहे। अगर आप इसे फ्लोर पे ही ऐसे रख देंगे तो ये 2 दिन में भी नहीं सूखेगा और इसमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल आएगी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे होल्डर्स लगा के रखे हुए अपने बाथरूम के अंदर, और बाथरूम में काफ़ी अच्छी एयर आ जाती है, वेंटिलेशन अच्छा है। रूम का भी मैं फ़ैन चालू रखती हूँ क्योंकि इधर मैं कपड़े भी सुखाती हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है ना इसे ओपन रखना है, इसे ऊपर की तरफ आपको बेंड करके ऐसे आपको होल्डर में कहीं भी अटका देना है, किसी हुक में लगा देना है। तब ये जो मॉप है ना 3-4 घंटे में आराम से सूख जाएगा। अगर 3-4 घंटे में भी नहीं सूखा तो दिन भर तो ये आराम से सूख जाएगा आपके मॉप करने के बाद। और क्योंकि हमने इसे धोया था ना तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जब आप नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे आपको एक साफ़ सुथरा ड्राई मॉप मिलेगा। नॉर्मल कपड़े भी आप धोकर उसे बाहर सुखाइए, जो मॉपिंग के कपड़े रहते हैं उनमें भी स्मेल नहीं आएगी। किचन काउंटर टॉप
को बार बार साफ़ करने के बाद भी वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेन्स रह जाते हैं। तो ये जो स्टेन्स होते हैं, या तो हम कुछ टब वगैरह रखते हैं, टोकनी रखते हैं, उनके स्टेन्स रह जाते हैं, या फिर कुछ हार्ड वाटर स्टेन्स भी हमारे काउंटर टॉप पे आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सोप से अगर आप क्लीन करते हैं तो उसके स्टेन्स जब बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होता है वो, तो सोप के स्टेन्स भी रह जाते हैं। तो सोप तो आपको बहुत अच्छे से साफ़ करना है, लेकिन आपको ज़्यादा सोप यूज़ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे विम लिक्विड में बहुत सारा पानी मिला के रखा हुआ है, फिर भी मैंने सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स ही यहाँ पे डाले हैं। अच्छे से स्क्रब कीजिए अपने काउंटर टॉप को, बहुत अच्छे से स्क्रब कीजिए। जितने भी स्टेन्स है या कुछ भी दाग वगैरह हैं, टब के दाग या खाने पीने के कुछ भी ड्राई हो गया है, ये अच्छे से ना निकल जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा साबुन नहीं लगाना है, बहुत ही कम साबुन से फ्यू ड्रॉप्स, आपको 1-2 ड्रॉप्स लेने हैं और उससे आपका जो पूरा का पूरा काउंटर टॉप है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए स्क्रबिंग के बाद, और फिर कपड़े से वाइप करने के पहले आप वाइपर से वाइप कीजिए। ऐसे वाइपर यूज़ कीजिए जिसमें सिलिकॉन के ये वाइपर्स होते हैं, जिससे आपके काउंटर टॉप पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे और ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इससे जो साबुन है ना वो काफ़ी अच्छे से निकल जाता है, काउंटर टॉप पे नहीं रहता है। उसके बाद आपको यूज़ करना है माइक्रोफाइबर के कपड़े। कोई आप कॉटन के कपड़े भी ले सकते हैं, पुराने कपड़े अगर आप यूज़ करते हो, लेकिन ऐसे माइक्रोफाइबर के जो कपड़े होते हैं इससे ना साबुन वगैरह नहीं रहता है। किसी भी सरफेस को आप क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो कुछ अच्छे डस्टिंग के जो कपड़े रहते हैं वो आप अपने घर में रख सकते हैं। सिर्फ किचन ही नहीं, बहुत सारे अपने पूरे घर को आप डस्टिंग करने के लिए इन्हें यूज़ में ला सकते हैं। इससे जितना भी एक्सेस वाटर था वो सब इसने सोक कर लिया है। और यहाँ पे मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है और देखिए ड्राई होने के बाद आपको एक भी स्टेन्स नज़र नहीं आएंगे। ये जो छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं ये मेरे काउंटर टॉप का डिज़ाइन है, ऑलरेडी इसके अंदर ही है वो डिज़ाइन, तो ये स्टेन्स नहीं है। तो ऐसे अगर आप क्लीन करेंगे ना तो आपके जो स्टेन्स हैं आपके काउंटर टॉप पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था कि मॉप अगर अच्छे से साफ़ ना हो और ड्राई ना हो तो वो आपके घर में स्मेल छोड़ेगा और आपका जो फ्लोर है वो साफ़ होने के जगह पे गंदा हो जाएगा और आपके घर में पूरी स्मेल आएगी। सिमिलरली जो हमारे डस्टिंग के कपड़े होते हैं, चाहे वो पूरे घर के डस्टिंग के कपड़े हो या किचन के ये पोंछने के कपड़े हों, तो इनको भी आप अच्छे से काम होने के बाद इनको साबुन से वॉश करके रखिए और अच्छे से ड्राई कीजिए। तो ड्राई करने का तरीका तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। आप कहीं भी इन्हें ड्राई कर सकते हैं, अपने घर में, बालकनी में, जहाँ पर भी आपको कन्वीनियंट लगे। लेकिन इसको ड्राई करने के पहले अच्छे से साबुन लगा के आप वॉश कीजिए। आपका जब पूरा काम हो जाता है ना, आखिरी में आप इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि इसे वॉश नहीं करेंगे तो क्योंकि किचन के जो चीज़ें रहती हैं उन्हें साफ़ करने में कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, सब खाना वगैरह लग जाता है और ऑयल भी लग जाता है। तो ऑयल और खाना ये सारी चीज़ें अगर इस कपड़े में लगी रहेंगी, कुछ दिनों के बाद ना ये इसमें से अलग सी स्मेल आने लगेगी, जो कि अच्छी स्मेल नहीं रहती है। तो इन्हें अच्छे से वॉश कीजिए और इसे अच्छे से ड्राई कीजिए। जहाँ भी आपको लगता है कि अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो या तो आप इसे अपने काउंटर टॉप पे ही थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए, जब सूख जाएगा तब आप इसे रख सकते हैं, या आप अपने नल के ऊपर भी इसे सुखा सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लीजिए। काउंटर टॉप पे रखने वाले ऑर्गेनाइज़र्स भी आते हैं जिसमें डस्टिंग के कपड़े सूख जाते हैं। मेरे सिंक के पास ये एक ऑर्गेनाइज़र है जहाँ पे टॉवल हैंग करने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है, होल्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ देर हैंग कर देती हूँ। जब थोड़ा ये सूख जाता है तब मैं इसे अंदर की तरफ एक और मैंने ऑर्गेनाइज़र लगा के रखा हुआ है, जो क्योंकि ना बाहर अगर बहुत देर तक ये यहाँ पे लगा रहे तो किचन अच्छा नहीं दिखता है। तो थोड़ा हल्का सूख जाए उसके बाद मैं इसे अंदर की तरफ यहाँ पे हैंग कर देती हूँ, जिससे जो थोड़ा बहुत जो बचा रहता है ना वो भी सूख जाता है। ट्रॉलीज़ हैं लेकिन वहाँ पे काफ़ी स्पेस है, एयर अंदर बाहर होती रहती है, इसलिए जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं और बिल्कुल भी इनमें स्मेल नहीं आता है। तो आप ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स अपने किचन में ज़रूर यूज़ कीजिए, जो कि आपके टॉवल को ड्राई करने के लिए काम में आएंगे। वॉशिंग मशीन के लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक बार फिर से बताइए कि आप किस तरह से अपने वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हैं। स्पेशली रितु जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे जो है ना, देखिए मैं 2-3 बास्केट्स रखती हूँ और ये आपको मैंने कई बार बताया है कि मैं कपड़े सॉर्ट आउट करके रखती हूँ। ये मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें मैं हमेशा ही लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल डिटर्जेंट जब हम यूज़ करते हैं तब कपड़ों में उनके स्टेन्स रह जाते हैं और कई बार वो जो डिटर्जेंट
डिटर्जेंट है, पाउडर डिटर्जेंट, वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाता है। कपड़ों में थोड़ी सी और अच्छी खुशबू आए उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ। ये फैब्रिक कंडीशनर है, आप कोई भी दूसरी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करने से कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और देखिए जैसे मैं लिक्विड डाल रही थी तो यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड लग गया था, तो ऐसा कुछ रहे तो आप उसे उसी टाइम साफ़ कर लीजिए, अदरवाइज़ जो लिक्विड है, डिटर्जेंट है, वो ड्राई हो जाएगा और फिर उसे क्लीन करना मुश्किल रहेगा। अब मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें आज मैं क्विक क्लीन का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 से 5 कपड़े ही डाले हैं। रेड कलर के कपड़े थे, क्योंकि हो सकता है उनका कलर निकले और वो किसी और में ना लग जाए, इसलिए जितने भी पिंक एंड रेड कलर के कपड़े थे उनको मैंने एक साथ डाल दिया है। मेरी ये मशीन है सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, और इसका जो वेट है इसमें 10 kg लिखा हुआ है। वेट के बारे में भी आपको मैं बाद में बताती हूँ। तो कुछ मुझे क्वेश्चंस आए थे कि आप एक ही साथ जो डिटर्जेंट लिक्विड है और जो फैब्रिक कंडीशनर है वो क्यों डाल रहे हैं। तो मेरी इस मशीन में इसमें 2 स्लॉट्स दिए हैं साथ में, जिसमें आप डिटर्जेंट और फैब्रिक कंडीशनर दोनों साथ में डाल सकते हैं। हर मशीन में अलग अलग सिस्टम होता है, तो मेरे इसमें ऐसे स्लॉट दिए हैं जो कि साथ में हैं। अब इस मशीन को मैं बीच में कितने बार भी पॉज कर सकती हूँ। अगर मैं कोई कपड़ा इसमें डालना भूल गई हूँ तो मैं पॉज करूँगी और ये वापस से वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे ये पॉज हुआ था। इसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हाइजीन स्टीम वॉश भी है इसमें, डेलिकेट कपड़ों के लिए भी ऑप्शन है, और इसमें एनर्जी सेविंग ऑप्शन है। जीन्स वगैरह धोना है या फिर आपको टब क्लीन करना है तो इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें मॉनसून सीज़न के लिए भी एक अलग से ऑप्शन दिया गया है 15 से 30 मिनट्स का। और देखिए वाटर लेवल या फिर आपको किस तरह से वॉश करना है, अगर आपको सिर्फ स्पिन करना है या सिर्फ रिंस करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और इसका जो वेट है 10 kg, मतलब मैं इसमें 10 kg तक के कपड़े डाल सकती हूँ। लेकिन जितना भी वेट लिखा हो ना उससे आप 2 किलो कम डालिए। जैसे 10 kg है तो मैं हमेशा इसमें 8 kg कपड़े ही डालती हूँ। अब एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि टॉप लोडेड के लिए अलग डिटर्जेंट रहता है एंड फ्रंट लोडेड के लिए अलग रहता है। तो ये अगर हम कोई भी एक यूज़ कर लें या सेम यूज़ कर लें फ्रंट लोडेड में तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो अगर ये अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता होगा। अगर आप फ्रंट लोड मशीन में आप टॉप लोड मशीन का जो डिटर्जेंट है वो यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम होता है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कुछ तो होता होगा तभी इन्होंने ये अलग अलग बनाया हुआ है। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अगर आपके पास टॉप लोडेड है तो आप टॉप लोडेड डिटर्जेंट ही यूज़ कीजिए। अब इसकी वेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 10 kg अगर लिखा है तो 8 kg ही मैं इसमें कपड़े डालती हूँ। इससे आपकी मशीन काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मशीन का जो ड्रम है ना वो ख़राब हो जाता है अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा उसमें कपड़े डाल देते हैं। तो इसलिए जितना भी केजीज़ आपके इसमें लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन में उससे आप 2 किलो कम डालिए। 7 kg है तो आप 5 kg ही डालिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कपड़ों का वेट कितना है। तो देखिए ये आप वेइंग हुक ला सकते हैं। ये डिजिटल वेइंग हुक है और ये काफ़ी ईजी हो जाता है। इससे आपको ना अंदाज़ा आ जाएगा कि आप कितने केजीज़ कपड़े डाल रहे हैं। मैंने इसमें 4 कपड़े डाले थे। अप्रॉक्सीमेटली इनका वेट है 1 kg 26 ग्राम। ये जो वेइंग हुक है ये बहुत काम की चीज़ है। तो आप अगर अपने वॉशिंग मशीन को मेंटेन करना चाहते हैं ना तो आप ये वेइंग हुक ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो जो फ्रंट लोडेड मशीन है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली आती है कंपैरेटिवली टॉप लोडेड मशीन से। तो आप अपने यूज़ के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों ही मशीन को मेंटेन करना ज़रूरी है। इनका वेट का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप क्या डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे और इसकी प्रॉपरली बीच बीच में सर्विसिंग कराएंगे तो आपकी जो मशीन है वो लंबे समय तक आप उसे यूज़ कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।